जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की, तो दो ऑप्शंस हमको क्लियर कट समझ आते हैं, एक है जॉब, एक है बिजनेस। हम इसकी बात नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन एक और है जो यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि ये कर लो, ये करने से इतना पैसा कमा लोगे, उसको भी हटा देते हैं। मतलब इस सेशन का टॉपिक कर देते हैं हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। कैसा लग रहा है? कितनों को लग रहा है कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूं? कितनों को लग रहा है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो वो बात लॉजिकल होगी और मैं जो बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं? मतलब इतना विश्वास है आप लोगों को मेरे ऊपर कि यहां पर मैं किसी नए स्कैम को शुरू नहीं कर रहा हूं। मतलब ये नहीं है इस सेशन के एंड में मैं आपको कहूंगा कि निकालो 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए और मैं आपको कहूंगा यहां पे पैसा लगा दो, मुझे दे दो और वो पैसा इतना हो जाएगा। ऐसा कुछ तो आपको नहीं लग रहा ना कि यहां पर होने वाला है? पूरा ट्रस्ट है आप पे? पूरा ट्रस्ट है। कितनों को पूरा ट्रस्ट है मेरे ऊपर? बढ़िया। टॉपिक ये है कि हाउ टू मेक मनी, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मनी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटिल मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने लोगों को समझ आता है? कितने लोगों को समझ नहीं आता है? ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कितनों ने सुना है? आप में से सबने सुना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स हमको पता है, तो 8वां जो अजूबा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको इसकी नॉलेज है वो इतना अमीर हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और जिसको इसकी नॉलेज नहीं है वो इतना गरीब हो सकता है उसकी भी कोई हद नहीं है। और 99% लोगों को अगर इसकी नॉलेज है भी तो ऊपर ऊपर लेवल पर है। जिन्होंने हाथ अभी ऊपर भी किया था ना, उनको भी बहुत बेसिक सी नॉलेज है, डीपली नहीं समझते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। चेस में 64 स्क्वायर्स होते हैं, तो मान लो अगर हम पहले स्क्वायर के ऊपर 1 चावल का दाना रखें, अगले स्क्वायर के ऊपर 2 चावल के दाने रखें, तीसरे पे 4 दाने रखें, चौथे पे 8 दाने रखें। अगर इस तरीके से हम करते जाएं तो एंड तक पहुंचते पहुंचते, यानी जब हम लास्ट स्क्वायर पे पहुंचेंगे तो कितने चावल के दाने होंगे? नियर अबाउट अप्रोक्स 1 लाख सर। 1 लाख के आसपास? यस सर। एनीबडी एल्स? Sir, I think more than 10 lakh. 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे? Yes, sir. तो मतलब आपका जो दिमाग चल रहा है वो चल रहा है मैक्सिमम लाखों तक, और अगर किसी का दिमाग चलेगा तो वो चल जाएगा करोड़ों तक। क्या हो अगर मैं कहूं कि जब तक आप आखिरी उस पर पहुंचोगे, जो आखिरी बॉक्स है, तो वहां पर आपको चाहिएंगे 18 जीरो। कितने करोड़ होते हैं ये? बोल तक नहीं पा रहे हो, इतने चावल के दाने हो जाएंगे वहां पर। इससे क्या समझ आ रहा है कि कंपाउंडिंग इज एक्चुअली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको इसके बारे में नहीं पता था, या जिसको पता भी था, उसने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इतना बढ़ जाएगा। उसने सोचा होगा मैक्सिमम कुछ करोड़ हो जाएंगे, 50 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, 1000 करोड़ हो जाएंगे। ये तो उससे भी बहुत ज्यादा है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सिंपल, डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड। आप में से कितनों के पास में क्रेडिट कार्ड है? तो क्रेडिट कार्ड पे आपको पता है कितना इंटरेस्ट लगता है, 1 साल का या 1 महीने का? सर अराउंड 36%। 36% पर एनम, यानी अराउंड 3% महीने का। जी सर। यानी कि 10,000 रुपए आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को टाइम से नहीं दिया तो उस पर कितना रुपए लगेगा? 10,300। 300 रुपए सुनने में बड़ा लगता है, तो बहुत छोटा लगता है। अरे 300 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती नहीं है कि इसको ईएमआई में ब्रेक कर दो, बट उसमें कितना एक्स्ट्रा लगेगा? सिर्फ 300 रुपए। तो आप कहोगे अच्छा 300 रुपए तो है। इसका मतलब क्या है? आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हो। और नहीं समझते हो तो अभी मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि जो कंपाउंडिंग को नहीं समझता है वो इतना गरीब हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, और जो समझता है वो इतना अमीर हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप अमीर होना तो चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप इसको नहीं समझते हो तो आपके जो सारे एक्शंस हैं वो आपको गरीबी की तरफ ले जाएंगे। आप कहोगे 3% ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? तो महीने का 3% मतलब साल का कितना हो गया? 36%। ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हो। क्योंकि जो 3% आप नहीं भरोगे इस महीने,
उसके अगले महीने उस 3% पे भी 3% लगेगा। तो साल के एंड में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 36% नहीं है, वो 50% से भी ऊपर है। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? बैंक में अगर आप अपना पैसा रखते हो तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6-7%। यहां कितना दे रहे हो? 50%। तो अमीर कैसे हो गए अंकल आंटी? बहुत सारे लोगों के पास में, जिनके पास में क्रेडिट कार्ड होता है, मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि अमाउंट कितना ड्यू है, वो देखते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू कितना है। अच्छा मिनिमम इतना है, चलो ये पे कर देता हूं, बाकी का क्या हुआ, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी का तो बहुत बड़ा फायदा है और आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस सेशन से पहली चीज जो आपको सीखनी है, जो मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं सीखोगे, वो ये है कि कभी भी जो आपको ईएमआई पे करनी है उसको डिले मत करो। क्योंकि अभी अगर आपने ये सोचा कि 10,000 के ऊपर 300 रुपए है, तो कल आप ऐसे ही सोचोगे कि 1 लाख के ऊपर 3,000 रुपए तो है। तो अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है तो ये आपको बचाएगा गरीब होने से। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि अमीर कैसे होते हैं इस फंडे को यूज करके। सबसे पहला स्टेप है, अगर आज आपकी एज है 20-22 साल, तो आपको क्या करना है, जो कर रहे हो वो ही करो, उसको अच्छे से करो, यानी कि पढ़ाई लिखाई। मान करके चलते हैं 25 साल की एज तक आते आते आपकी कहीं पर अच्छी जगह पर जॉब लग जाती है, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी करी है उस जॉब के लिए। ये हो गया जॉब सेगमेंट। दूसरा हो गया कि आपने 20 साल की एज से अपना कुछ करने की कोशिश करी, यानी कि बिजनेस। उसमें से 10 में से 9 फेल हो गए, लेकिन 25 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते एक बिजनेस एक स्टेबल पोजीशन में आ गया है, जहां से आपको महीने का लाख रुपए आ रहा है। तो चाहे जॉब के रास्ते से चाहे बिजनेस के रास्ते से, मैं मान करके चलता हूं कि 25 साल की एज तक आपको महीने का लाख रुपए आ रहा है। बट क्या लाख रुपए महीना आपको बहुत अमीर बना देगा? क्या इस सच को देख पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर कितने लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल बाद जो आप लाख रुपए महीने का कमाओगे, उस टाइम उसकी वैल्यू आज के हिसाब से अंदाजा 50-60 हजार रुपए होगी। तो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी सुनने में आपको लग रहा होगा लाख रुपए महीना, बट बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर आप इसको अचीव कर लेते हो, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। यानी क्या, 25 साल की एज में आपने लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया, यानी साल का कितना कमाया? 12 लाख रुपए। 5 साल में कितना कमाया? 60 लाख। 40 लाख आपका खर्चा हो गया। 20 लाख आपने बचाया, वो भी अगर बहुत सेंसिबली आपने अपने खर्चों को कंट्रोल किया तब। अगर बेवकूफों की तरह किया तो कुछ नहीं बचने वाला, उल्टा उस वक्त आप कर्जे में होगे। लेकिन अगर तरीके से जिया, सेंसिबली जिया, बिना अपने आसपास में लोगों को देखे कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि इस गोल के साथ में कि मेरे पास में 30 साल की एज में 20 लाख की सेविंग होनी चाहिए, क्या ये रियलिस्टिक है या आप कहते हो नहीं इतना भी नहीं हो सकता है? अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो पहले इसको पॉसिबल करो, फिर बारी आएगी कि हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर कोई आपको आकर के ये बोल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है और हम आपको करोड़पति बना देंगे, तो वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट से निकलेगा, उस आदमी के अकाउंट में जाएगा, और आपके जैसे और बहुत सारे बेवकूफ मिलेंगे जिनके सबके पैसे उसके पास में जाएंगे। तो आप बनो ना बनो, वो पक्का बनेगा करोड़पति। तो ये मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता दी। 5 साल में कितना कमाया? 60 लाख। 20 लाख आपने बचाया, तो उस 20 लाख का आप क्या करने वाले हो 30 साल की एज में? बहुत सारे लोग तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी करते हैं। यानी क्या, ये पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा होता है। इसका मतलब उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप ये बेवकूफी करने वाले हो या अभी कर रहे हो, तो सबसे पहले उस पैसे की एफडी करा लो, क्योंकि सेविंग में इंटरेस्ट है 3-4%, एफडी में है 7%। और आजकल तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है। अब जो न्यू एज बैंक्स हैं वहां पे ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, कि जैसे ही आपका बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाती है, ऑटोमेटिकली टूट जाती है, उस पर पेनल्टी भी नहीं लगती है। ऐसे भी बैंक्स हैं, तो रिसर्च करो ऐसे कौन से बैंक्स हैं। इसका कितना बड़ा बेनिफिट होगा आपको, अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे वो चेस में आप कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। 10-20 साल में अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच भी नहीं